हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अहमद इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम लोग अरेबिक सेकेंड ईयर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं, जिसके अंदर शॉर्टकट और ट्रिक्स भी होंगे, जिसकी मदद से आप आपके आईपी एग्जाम में अप टू 80% तक स्कोर कर सकेंगे। इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपको पूरा पढ़ाना मकसद नहीं है, बस इसमें से क्वेश्चन पेपर में से ही बस थोड़ा बहुत ऐसा समझना है जिसमें क्वेश्चन पेपर में से जो जैसे फर्स्ट बिट में जो आंसर्स है वो हमको दूसरी बिट में मिल रहे हैं, तीसरी बिट में जो आंसर्स है वो हमको फोर्थ बिट में मिल रहे हैं। अब वो आंसर्स कैसा ढूंढना उस पर अपन तवज्जो देंगे। देखिए फर्स्ट बिट में क्या दे रहे, पोएम, यानी कि इस पोएम को क्या है, कंप्लीट करना है आपको। पहले पोएम को कंप्लीट करना है, अच्छा कंप्लीट करके सिर्फ छोड़ना नहीं है आपको, ये भी याद रखो। आप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इसकी समरी है, जैसे फर्स्ट पोएम क्या है, अहब्बुल्लाह, इसमें से क्या दिया उन्हें, बीच में लफ्ज़ को हटा दिया हो, यानी इसको कंप्लीट करो बोल रहा हो। अब सवाल ये है, अब किसी किसी को ये पोएम याद नहीं है, तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, फिफ्थ बिट। फिफ्थ बिट कहाँ है, यहाँ पर है। अब फर्स्ट पोएम है अहब्बुल्लाह, अब इसे अहब्बुल्लाह के बाद क्या आना, ये सवाल रहता ना कि भाई अब करना कैसा। तो उसका आसान मिसाल ये है बच्चों, यहाँ पर जो पोएम दी जाती उसकी पोएम की पूरी लाइन आपको फिफ्थ बिट में मिल जाती, ठीक है। फिफ्थ बिट में से देख के आपको लिख लेना। लेकिन जूनियर्स में क्या होता, जूनियर्स में खाली पोएम की लाइन लिखना रहता, लेकिन आप लोगों को पोएम की लाइन के साथ साथ समरी के चीज़ को गौर कर लीजिए आप। यानी कि यहाँ पर क्या बता रहे, जूनियर्स में क्या होता था, खाली पोएम के लाइन लिख दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन आप लोगों को इधर मसला क्या है, पोएम की लाइन लिखने के बाद इसको क्या करना है बोलिए, इसका खुलासा। वो अब खुलासा कैसा करेंगे, पूरी समरी तो नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ समरी के शुरू के 2-3 लाइन लिख दीजिए, आपको आसानी हो जाती। ये फर्स्ट बिट समझ गए। फर्स्ट, अब ए और बी, ए और बी में से दोनों में से कुछ भी एक लिख देना। अब तीसरा क्या है, देखें समरियां है, अल्हम्दु अय्यो तुल्लाब। अब यहाँ पर सबसे पहले अब एक चीज को आप हमेशा जहन में रखना, समरियां जो भी लिखी जाती समरियों में, अब यहाँ पर समरी है, इसकी भी समरी है, इसकी यहाँ पर है, सो उसकी स्टोरी दे दिया या सूरों की समरी दे दिया। अब ये सूरों की समरी में आपको करना क्या है, सूरे कितने हैं आपकी रीडर में उसको आप नोट कर लेना। वो सूरों के हमें सूरे फील और सूरे खुरेश, जैसे सूरे माउन भी है आपकी सिलेबस में। सूरे खुरेश में क्या है, सूरे फील में जो अब्राहा बादशाह था, वो खाने काबा बनाया, फिर हाथी वालों की फौज को अल्लाह तबाह किया, जैसे अल्लाह तारा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, उसी के तहत क्या सूरे खुरेश में बयान किया जा रहा। अब इसको समरी को आप आसानी से देख लेना, लेकिन बस इतना जहन में रखो बाबा कि फर्स्ट बिट में जो पोएम है, अगर मेरे को उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए पोएम याद नहीं हो रही, तो उसको आसानी से आप कहाँ देखेंगे, फिफ्थ बिट में। सुनो अरे बात, फिफ्थ बिट में आप उसको देख लेंगे। फर्स्ट बिट क्लोज, सेकेंड बिट में क्या करना रहेगा आपको, समरियां लिखना रहेगा। सेकेंड बिट में समरी, आप जैसा समझते हैं मैं वैसा समझाता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम फ्रेंडली पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आप जैसा समझते वैसा समझेंगे। सेकेंड बिट में आपको समरियां लिखना है, थर्ड बिट में भी समरी लिखना है। अब सवाल ये है, अब इसमें ये बहुत अहम है, देखे क्वेश्चन आंसर्स को कैसा लिखना मैं आसानी से समझाता हूँ। अब यहां पर देखें, हल और यहां पर एक आता है आ, ये दोनों का आंसर एक ही चाहता बाबा, वो है नाम, ठीक है, समझ गए। हल और आ, ये दोनों का एक ही आंसर आता, जिस भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में, जैसे कि यहां पर देख लो आप, यहां पर जो कितने क्वेश्चन है हल के, एक है, एक ये क्वेश्चन है हल। लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, अब उनको मालूम है कि भाई ये आ क्वेश्चन है, अच्छा समझो बाबा, ये हल एक क्वेश्चन है, ये आ एक क्वेश्चन है, और वो समझ रहे कि अब मिसाल के तौर पे एक लफ्ज ऐसा आ जाता, सेम ऐसे ही रहता वो,
आईना आ गया। अब बच्चे अपने बच्चों को जहन में क्या बैठ गया था लोग के कि भाई सिर्फ आ गया तो नाम डालना। अब यहाँ पर भी आ है ना, तो क्या नाम डाल सकते इधर? नहीं डाल सकते। बहुत अहम बात बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ नाम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते मेरे बच्चों? इसके लेके सर ये पूरा एक ही लफ्ज है, ये पूरा मुतवज्जे ना हो, तवज्जे इधर दे, ये पूरा आईना जो है ये इसका नहीं। अब सवाल ये सर फिर हम लोग पहचानना कैसा? ये बात इधर आके रुकती, सर पहचानना कैसा? मेरे बच्चों आसान देखो, एक आता ऐसा, एक है ऐसा, ऐसा आ गया। ऐसा आने के बाद एक लफ्ज ऐसा आता जैसा कि जूनियर्स में था, ठीक है? अलौनु, क्या रंग, लौनु के माते रंग, ठीक है? अब इसमें क्या है? खाली आईना है। अब जैसा कि अब हमजा को हटा दो, खाली यानुन डाल दो आप, कोई माना आ रहा समझ में? कोई लफ्ज आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। लेकिन ये लौनु समझ में आ रहा ना? अरे भाई एक लफ्ज है वो, और आ एक अलग लफ्ज है। तो जब ये आ आगे वाले लफ्ज से अलग रहता तो इसका आंसर क्या आता? बोली नाम आता। आ रहा समझे मामा? इसका आंसर क्या आता बोलिए? ये समझ चुके सारे? हाँ माँ, देखिए अगर खाली ऐसा आता हमजा, जैसा कि आप फर्स्ट पढ़े, एक हल आना एक आ आना, हल और आ जब आ जाते, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आ, ठीक है बाबा, ये आ। अब ये जिस भी सवाल में, जो भी क्वेश्चन में हल और आ आता, इन दोनों का एक ही आंसर है। वो क्या है बोलिए? वो नाम है, वो नाम है। लेकिन मैं आपको मेन समझाना क्या चाह रहा हूं कि भाई जहां पर ये आ है, कभी कभी ऐसे ही ऐसा भी लफ्ज आ जाता, तो क्या ये क्वेश्चन होता? नहीं होता ये क्वेश्चन। अच्छा समझे? आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो, मेरे अंदर वो आदत नहीं ज्यादा पूछने से मैं गुस्सा कर, नहीं। आप हमारी कौम के बच्चे हैं, आप लोग नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेंगे? अच्छा समझे? ठीक है, ये आईना। तो ये अब सवाल है सर, आप तो बोले थे कि जहां पर ऐसा हमजा आता वो सवाल है, फिर इसको क्यों नहीं बोल रहे आप क्वेश्चन? इसीलिए कि मेरे बच्चों ये मिला हुआ लफ्ज है। एक इसकी मिसाल और एक देता हूं मैं, आ है, उसके बाद फिर लौनु है। अब सवाल हो गया कि सर ये अलग है, ये अलग है, तो जो लफ्ज में ये हमजा अलग आता, बीच में गैप आता, तो समझ जाना कि उसका आंसर क्या आएगा? नाम आएगा। समझ चुके बाबा? दूसरी तरफ तवज्जो देंगे। इतने भी बिट्स है लोगों को आपको क्या करना है? ऐसे ही करना है। अच्छा यहाँ पर और एक चीज, अब इसमें फोर्थ बिट में कितने क्वेश्चंस लिख सकते हैं आप? एक क्वेश्चन तो आपको आ गया, हल, हल लिख दिए। क्या डालना है वहां? नाम डालना है। अब इसमें, अब यहां पर एक और एक चीज, ये रेफरेंस बोल के जब आता, रेफरेंस एक फिफ्थ एंड सिक्स्थ बिट में, रेफरेंस यानी कि ये किस में से लिया गया, किस में से लिया गया। मेरे बच्चों यहाँ पर आज आपको बहुत अहम चीज समझाऊंगा मैं, अगर आप तवज्जो दे तो बहुत बड़ी बात। फर्स्ट चीज, हाजा फिफ्थ एंड सिक्स्थ बिट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बिट, ये हमेशा याद रखो बाबा। फिफ्थ बिट क्या है? पोयम में से पूछता। सिक्स्थ बिट क्या है? स्टोरी। अच्छा, फिफ्थ बिट सिर्फ पोयम, सिक्स्थ बिट सिर्फ स्टोरी। अब आपके दिमाग में क्या रहना, सर फिफ्थ बिट में जो भी पूछा जाता वो पोयम में से पूछा जाता। आज देखिए अक्सर बच्चे गलती, एक है हाजा, हाजा आयतु आता, पहला लफ्ज है, सुनिए, हादा आयतु उखिस्तु मिन, उसके बाद है हाजा शेरू उखिस्तु मिन, में तेजी से लिख रहा हूं, ठीक है? हाजा इबारतु उखिस्तु मिन। अब सवाल ये है, यहां पर एक लफ्ज आया, वो लफ्ज क्या है देखिए आप,
तो अच्छी तरह समझे इस बात को। यहाँ पर एक लफ्ज आया, वो लफ्ज क्या है मेरे बच्चों? अब देखिए अलहम्दु बोल के दे दिया, या अय्युबतुल्लाह बोल के पोयम की एक लाइन दे दिया। अब सवाल ये सर, अब पोयम की लाइन रही, कुरान की आयत रही, तो हाजी आयतु लिखना है, हाजी आयतु लिखना। अगर इस पोयम की लाइन रही, शेरू लिखना, शेरू लिखना। और अगर उसी तरह स्टोरी की लाइन रही, इबारतु लिखना। अब सर इसमें कंफ्यूज होते हैं हम, हाजी आयतु लिखना या हाजी इबारतु लिखना या हाजी ही शेरू लिखना। देखिए हमेशा याद रखें, इसको समझने के लिए आसान लफ्ज क्या है मालूम बाबा? खाली आपको हाजा डालना है, मिन डालना है, बस खत्म। ये आयतु शेरू इबारतु की तरफ जाओ ही मत आप। अब इसको समझने के लिए आसान फहम, ये सबके बाप है, बाप, ये बच्चे है, ये तो डायरेक्ट अपन वालिद का जिक्र करेंगे, औलाद की तरफ जाने ही नहीं। अच्छा समझे? औलाद की तरफ खाली हाजा मिन लिखना है आपको। हाजा मिन लिख के क्या करना है, वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि भाई ये पोयम किस से ली गई, तो आप डायरेक्ट ऐसे पोयम का नाम लिख देना, हाजी ही मिन। अब सवाल, जैसा कि मिसाल के तौर पे एक पोयम अहब्बुल्लाह बोल के पोयम आई। अब सवाल ये है, पहले समझो बाबा फिर लिखो, पहले समझो बाबा, अहब्बुल्लाह बोल के। अब सवाल है किस में से लिया गया? अल्लाह ताला की तारीफ है। अब डायरेक्ट आपसे फर्स्ट रिपीट में आपको मिल जाता हो। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप ऐसे एक लाइन देख के कंफ्यूज नहीं हो ना, ये आयतु लिखूं या फिर शेरो लिखूं या इबारतु लिखूं, ये तीनों चीजें आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है बाबा, मार्क्स आपको मिल जाते, खाली हाजा मिन लिख दिए तो आप समझ गए। तो ये था फिफ्थ बिट, हाजा नहीं समझे आप? हाजा मिन लिखने के बाद उसके बाद वो कॉपी करना है ऊपर के लफ्ज को, ठीक है? देखो मेरे बच्चों, आप सवाल 1000 बार पूछे, मैं सिखाने आया, आप सीखने बैठे, शर्माएंगे तो नुकसान आपका होगा। और मुझे वो शाकिर्त और वो स्टूडेंट बड़े पसंद आते जो जिस मकसद से आ रहे हो मकसद पे वो बात करते, क्योंकि यहाँ मकसद है आपका सीखना और मैं आया आपको सिखाने। ये चीज समझ गया आप? इसको 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 हटाएंगे। फिफ्थ बिट क्लोज, एनी डाउट? कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें? फिफ्थ बिट में क्या करना है आपको? अरे से यहाँ दिया ना जी, अल्लाहु जल्ला शानहु लहु सिफातुल बाकिया। अब आपको क्या लिखना है इसमें मेरे बच्चों, बोलो? हाजा मिन पोयम की, कौन सी पोयम की लाइन है वो? अलहम। समझना रही बात? पोयम की वो लाइन, खाली वो हेडिंग लिखते ना, बस सिर्फ आपको हेडिंग लिखना। अब यहाँ पर आपको लिखने में, अच्छा समझे आप? अगर आपको लिखने में, अब यहाँ पर आपको हेडिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही, तो जब क्या कर रहा आप यहाँ देख लेना लफ्ज, ठीक है? फिफ्थ बिट समझ गए? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बोलिए, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। समझ में आ चुका बाबा? अब यहाँ पर और एक चीज, अच्छा सिक्स्थ बिट में क्या करना है? फिफ्थ एंड सिक्स्थ में क्या आंसर कैसा लिखेंगे आप? हाजा मिन, हाजा मिन, आयतु शेरू इबारतु। वो लंबा नको जाओ मियाँ, वो लंबी की तरफ लॉन्ग जोश नको, क्योंकि अब कभी कभी ऐसा देता, अब ये कुरान की आयत नहीं है, पोयम है, ये अशार है, ये आप लिखती है हाजा आयतु बोल के लिखती है या हाजी आयतु बोल के लिखती है, करेक्शन करने वाले परेशान हो जाते, अरे ये क्या है, पोयम को नहीं कुरान की आयत समझ रहा। सुनना रही बात? इसलिए बेहतर क्या है, डायरेक्ट हाजा मिन डाल दिए। अच्छा सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, पूरे एग्जाम में आप जबर जेर पेश नहीं डालना। देखे, ये जबर जेर पेश नहीं डालना। मिसाल के तौर पे क्यों सर क्यों नहीं डालना? क्योंकि बेटा बढ़ेगा हाजा मिन, एक है हाजा मिन, एक है हाजा मन। मिन और मन में देखिए आप जबर की कितनी बड़ी अहमियत है। मिन बोले तो आपका आंसर करेक्ट है, वो हाजा मिन, हाजा मिन, हाजा मिन बोले तो इसमें से, मिन के माने से, इसमें से। अब हाजा मन बोले तो ये कौन, तो आंसर गलत हो जाता। समझे? अब समझ में बहुत अहम चीज है, आपको इल्म ला रहा हूं मैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वो जबर जेर पेश की तरफ जाना ही नहीं है बाबा। हमको करना क्या बोलिए आप? हाँ बोलिए, हमको करना क्या बोलिए? सिर्फ नहीं, या जबर जेर पेश डालना ही नहीं आप, नहीं जबर जेर पेश, जबर जेर पेश नहीं डालना,
खाली लिख देना आप। तो 5th बिट क्लोज हो गई। किसी को सवाल है, बार बार पूछ रहा हूं, अगर आप बोले मैं दूसरे अंदर क्लोज। 6th बिट, 6th बिट में भी सेम है। 6th बिट में हमेशा याद रखो, 6th बिट में कितने क्वेश्चंस लिखना है? 2। कितने मार्क्स के वो? 4 मार्क्स है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। बातें ना करो, ला ततकल्लमु फी सफ़ी, बात ना करो जमात में, ठीक है। यहां पर देखें, फर्स्ट बिट है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। अब यहां पर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कौन से सूरह की आयत है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कौन से सूरह की आयत है? सूरह, बोलो बाबा, सूरह नास की है। हाज़ा मिन सूरह नास। 1 मार्क्स मिल, 3 मार्क्स मिल गया आपको सवाल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड, अच्छा यहां पर और एक चीज, अक्सर अक्सर 6th बिट में, मैंने जो जूनियर्स की बुक बोली छान मारा, सीनियर में भी बहुत कम आता, सीनियर में आता लेकिन बहुत कम आता, लेकिन अक्सर जो यहां पर दिखा 6th बिट में फर्स्ट क्वेश्चन कुरान का ही रहता। फर्स्ट क्वेश्चन कुरान का ही रहता। सेकेंड क्वेश्चन अक्सर हदीस नबविया का रहता। अब जैसा कि जूनियर में क्या है, शमाइलुन नबी बोल के है, ठीक है। अब आपको क्या है, क्या होता है, तबीब जो भी हो सकता, सुनना रही बात, इसको आप ध्यान में रखना। 6th बिट क्लोज। किसी को डाउट है 6th बिट में? अब सवाल है सर, अब जिसमें हल और आनी है, वो क्वेश्चन का क्या करना? उसका आसान तरीका है, थोड़ा बहुत देख लेके आना। समझे आ रही बात? थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा ना बा। मन जद्दा वजदा, मेहनत तो लाजिम है। ये छोटे मोटे ट्रिक है ये, अच्छा समझे। हालांकि ये ट्रिक से उम्मीद की जाती पास तो हो जाते, लेकिन मार्क्स अच्छे लाने के लिए थोड़े क्वेश्चंस को पढ़ लेना पड़ता। अब 7th बिट में भी देखिए, और एक चीज मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं आपको, आप इसको तवज्जो देना। हमेशा जहां पर भी हल आता उसका आंसर क्या लाना? नाम डाल देना। ये मैं जबरदस्त पेश डाला तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बोलेंगे सर आप ही तो बताए थे, फिर आप ही लिख रहे। सेकेंड है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आना? नाम। और एक चीज मेरे बच्चों, जिस भी क्वेश्चन में ये बहुत यूज हुआ, देखिए सेकेंड ईयर में जहां पर भी यहां पर आया, देखिए मन 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 आ जाता, मन रब बोलते, ये आंसर क्या लिखना है आपको? अल्लाह लिखना है। समझ में आ रही बात बाबा? अब यहां पर आप बोले 7th बिट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से? ग्रेट बेटा, कितने? 3। कौन कौन से? फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है बोलिए? बी है, सेकेंड सी, थर्ड ओके ओके, ये समझ गया ना? बी सी डी। बी में क्या लिखना है? अल्लाह लिखना है। अच्छा सी में कैसा लिखेंगे? खाली नाम डाल के छोड़ना है। हाँ, लेकिन क्या करना है आपको, यहाँ पर कलर में चेंज करो, एक सेकेंड। इसको यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो ये हल है ना, ये हल की बजाय वहां पर नाम डाल के पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी करना है। समझा रहे हो? इसको आप जहन में रख लीजिए। अब हल के बजाय नाम डाल के पूरा कॉपी करना। 7th बिट क्लोज। फर्स्ट बिट से और एक बार पूछो, इसमें क्या करना है बोलो बेटे? पोएम को पूरी लिखना है, फिर उसके साथ ही साथ समरी के सिर्फ शुरू के 3 लाइन लिख देना, एक्सप्लेन बोल। उसका खुलासा होता समरी। समझ में आ रही बात बाबा आपको? समरी के सिर्फ 3 लाइन लिख देना है, ओके। सेकेंड, ये तो ए करो या बी करो। थर्ड में क्या करना है? समरी। थर्ड में समरी, फोर्थ में भी समरी। अच्छा, 4th बिट में क्या करना है आपको? जहां जहां हल है वहां पर नाम डालना, जहां आ है वहां पर नाम डालना, जहां मन आ रहा अल्लाह आ रहा। समझ में? अब आ जाइए, अब 8th बिट, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए ये 4th बिट, देखिए यहां पर देखो बाबा, कभी भी कम आयतिन, कम आयतिन बोलते ही आप पढ़े ना,
वाहिद, वाहिद है, इस्नान है, सलासा है। अब सवाल ये सर, ये वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबाता, समानियता, तिसा, अशरा, सर ये जो गिनती है 1 से लेके 10 तक वो कहाँ यूज करना? सवाल होता ना, खैर पढ़ लिए कि भाई सलासा है, पढ़ लिए कि अरबा है, खमसा है, सर यूज कहाँ करना मेरे बच्चों? उसके लिए आसान क्या है, ये आना कम आयतिन, कम आयतिन, कम आयतिन के बाद क्या देता उन्हें? सूरे माउन देता। क्या देता बोलिए? सूरे माउन, जैसा कि यहां पर दिए सूरे माउन आ गया। सूरे माउन में कितनी आयतें हैं? औरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। वैसा सूरा पढ़ लेना, वैसा सूरा पढ़ के कितनी आयतें हो रही? 7। पहले तो इसके लिए आपको क्या करना बेटे, 1 से लेके 10 तक गिनती याद कर लेना। वाहिद, इस्नान, वाहिद 1, इस्नान 2, सलासा 3, अरबा 4, खमसा 5, इसी तरह सीधे सित्ता, सबाता, समानियता, तिसा, अशरा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर अब दे दें 2 क्वेश्चंस लिखे तो कितने मार्क्स से? 6 मार्क्स है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन 8th बिट में, एक सबसे अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, 6th बिट में हमेशा पहला क्वेश्चन कुरान की आयत का रहता, ये ध्यान में रखना। और दूसरी बात, अक्सर कभी कभी बदलता, अक्सर सेकेंड क्वेश्चन हदीस नबविया का रहता, यानी नबी के बारे में, ठीक है। और 7th बिट में हल आ जाता, 2 क्वेश्चंस मिल गए आपको हल के, खाली क्या डालना, नाम डालना, पूरा लिख देना। अब 8th बिट में हमेशा याद रखो बेटे, फर्स्ट बिट में 8th का पहला क्वेश्चन सूरे का रहता और दूसरा क्वेश्चन हदीस माहुवल हदीस शरीफ, यानी हदीस शरीफ क्या है, क्या लिख देना यहाँ, कलाम रसूल, कलाम रसूलुल्लाह भी बोल सकते हैं आप, या कौला, सुने आप, या कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर का कहा हुआ लफ्ज को क्या बोलते? हदीस बोलते। हुजूर ने जब फरमाया कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 क्वेश्चंस मिल गए बेटे आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है? फर्स्ट बिट फिनिश, समझ में आ रही बात बाबा? फर्स्ट बिट क्लोज, सेकेंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, समझ में आ रही बात? हाँ माँ, हाँ लिख दे सकते आप हल 6th में। और देखिए नाम डाल देके अलमाउ यंजुल मिनस समा, सुना रही बात, पूरा लिख दे सकते आप। जहां जहां ये याद रख लो मेरे वाला बच्चों, जहां पर हल और आ आता वहां पर नाम डालना, जहां मन रब आता हो अल्लाह डालना। इतना आप ज़हन में रखें, मैं पूरा समझाने के बाद जाने से पहले किसको क्या क्या लिखना पूरा लिख के चले आता हूं, ताकि आप कॉपी कर लेना और आपको आसानी से याद हो सके। हो गई थी। अब आ जाइए 9th बिट। अब 9th बिट में बहुत इजी है मियाँ, अरबिक बहुत इजी है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये मसला क्या है, इसमें परेशानी क्यों हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए 9th बिट में मन आ गया, क्या करना है बोलिए, क्या डालना है बेटे इसका आंसर? अल्लाह डालना है। क्यों अंदर अल्लाह? अल्लाह किस वजह से डाले? मन की वजह से। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, नाम डाले। सेकेंड क्वेश्चन नाम डाले। थर्ड क्वेश्चन नाम डाले। फोर्थ क्वेश्चन नाम डाले। कितने मार्क्स, कितने आगे क्वेश्चंस आपको? 4 मार्क्स आगे ना, होती रहती गलतियां, समझ में? क्या बोले पापा? हाँ, इन 1 वर्ड लिखे हुआ है, खाली नाम भी डाले तो काफी है। इसमें इन 1 वर्ड में पूरा कॉपी नहीं करना, कॉपी कर सकते लेकिन करेक्शन करने वाला थोड़ा फिरे वाला तो, अरे एक बार बोले कई एडवांस कामा कहीं करे नो बोल के, अब नहीं बोल सकते भाई किसकी क्या कैफियत है, लेकिन अपन उसके हिसाब से चले तो वो काटने के लिए भी 10 बार सोचता है, यहाँ तो बच जाऊंगा, मैशर में तो पकड़ा जाऊंगा, ख्याल होता ना, इसको एहसास पैदा करो। तो यहाँ पर पहले मेरा समझो, अच्छा मन बोलते कि अल्लाह लिखना, हल नाम आ। देखिए मैं एक चीज समझाया ना बेटे, अलौनु मिसाल डाल के यहाँ पर दिया, देखे हो आ अलग है, नकरा, देखिए यहाँ भी हमजा है, यहाँ भी हमजा है। मजे की बात देखो, यहाँ भी
यहाँ भी हमजा है मेरे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पर भी हमजा है, यहाँ पर भी हमजा है। अब सवाल होता सर, अब सवाल ये है सर, अब इसमें मेरे को समझूं कैसा मैं? यहाँ पर भी हमजा है, यहाँ पर भी हमजा है, अब समझो कैसा, नाम कैसा डालो? तो याद रखने इसके लिए हमेशा याद रखो, हमेशा हल और आ ये हमेशा पहले नंबर पे आते। ये भी ट्रिक है, मैं जितना हो सके मेरे बच्चों आसान से आसान करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में तो आ रहा ना? तो पहले नंबर पे आ जाता। अब सवाल है, अब आप पहले ये मालूम ही नहीं कि भाई ये आ, तवज्जो दे रहे आप, अब आपको पता ही नहीं कि भाई ये ये हमजा जबर आ जो है, आपको पता ही नहीं कि सर तो बोले थे खाली ये जहां पर ये आता नाम डाल देना। अब कंफ्यूज ही हो गए कि यहाँ पर भी आ गया, अब नाम मैं इसको डालू इसको डालू नाम, सवाल होता नहीं होता ये? आप परेशान होते नहीं होते बाबा? परेशान हो जाते आप। तो अगर ये बात आपके जहन में रह गई कि भाई हमेशा क्वेश्चन पहले नंबर पे चाहता बोले, तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, आराम से उसको लिख ले सकते। समझ में आ रही बात बाबा? अच्छा ऐसा है ये नाइन्थ वाला बिट। पहला क्वेश्चन अल्लाह, सेकेंड क्वेश्चन लाइट ले लेंगे, जान दो क्या करेंगे। थर्ड बिट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वेट 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 छोड़ दो, फोर्थ, फिफ्थ, आगे 4 मार्क्स क्लोज। अब आ जाइए 10th बिट। अब बातें करने से क्या होता, उस्ताद के दिमाग में से वो खैर की बातें चले जाती, ठीक है? क्योंकि ये अरबी केस में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता, जितने अदब वाले रहेंगे अल्लाह उतनी कामयाबी देता, ये हमेशा याद रखो। 10th बिट में आसान है, देखो बाबा 10th बिट में मैं आपको बताया, देखिए अभी आईना मैं आपको बताया था नहीं बाबा, देखे अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते। अब यहां पर आईना बोल के आया, सर इस पे हमजा जबर आ है, सर क्या मैं इसको नाम डालूं? मैं आपको शुरू में बता दिया ना बाबा, आईना का मतलब कहां, आईना जैसे आईना नदल तो सूरतुल माउन, सूरह माउन कहां नाजिल हुई? मक्का, मक्का मक्की जो भी हो, ठीक है? मक्का पहले समझो बाबा, बाद में लिखने के लिए वक्त दूंगा। तो आईना आ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, हर जगह नाम नाम नहीं डालना बोल के मैं शुरू में आपको ये गलती होती बोल के बता दिया, और अल्लाह का करम देखा वो गलती बताई गई। सर पहला आया था आ, कैसा पहचानना? आईना। अब छोड़ दीजिए, मा हुआ शहरुल कुरान, यानी कुरान की शरह क्या है? अल हदीस, कुरान की शरह हदीस है। पहला क्वेश्चन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, वेरी गुड, सेकेंड क्वेश्चन में क्या डालना है आपको? नाम कैसा पहचाने? खाली हमजा जबर आ है, समझना रही बात? थर्ड क्वेश्चन में मक्का, इसके बाद फोर्थ में नाम, फिफ्थ में। 10th के पूरे क्वेश्चंस कर लिए आप सॉलिड, पूरे क्वेश्चंस कर लिए, 5 मार्क्स मिल गए आपको, समझे बाबा? कौन सा बोले मां? ए वाला मा हुआ शहरुल कुरान, यानी कुरान की शरह क्या है? हदीस है। अब खाली हदीस लिखना रहता। उसके बाद बी में क्या है? आ गया क्वेश्चन, नाम, आईना, मक्का, हल नाम, हल नाम, क्लोज। अब आ जाइए उसके बाद, यहां पर भी क्या लिखना है बोले? अल्लाह, यहां पर भी नाम, नाम, नाम। समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब 11th में लेटर लिखना है आपको, अब वो मसला है वो इंशाल्लाह ताला मैं जाते वक्त क्या है पूरा लेटर के मग्ज यानी कि लेटर को शुरू कैसा करना वो लिखा के जाऊंगा। पहले अपन ये क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी कर लेंगे, इसको पहले समझेंगे। ये समझ गया बा जी? नहीं नहीं, दूसरा सवाल ही नहीं, जो सवाल करे वो मुझसे करे ना, मैं जवाब देता हूँ जी। तो इस पे आपने और एक चीज, 12th बिट, 12th बिट में आपको बताना है मुजाफ मुजाफ इले।
मैं आपको इल्मी मियार पे कुछ नहीं समझाना चाह रहा हूँ बाबा, बस शॉर्टकट समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, आप इसको समझो। पहली बात, जहां पर भी ये हाजा आता, हाजा को हटा देना आप। जहां पर भी हाजा आता इसको हटा देना। खाली आप क्या करना, एक ही लफ्ज लिखना आप, किताब हामिदीन। नहीं समझे? अब या फिर यहां लिख के बताना। हाँ बाबा, समझ चुके तौलाबा? यहां पर जहां पर भी हाजा, जैसा यहां पर है, देखिए हाजा किताब हामिदीन आया, हाजा किताब हामिदीन बोल के आया, तो आप 12th बिट में क्या करेंगे आप, हाजा को, सिर्फ हाजा को कट कर देंगे, खाली आंसर किताब हामिदीन लिखेंगे। हाजा कट कर देंगे, इसको कहते मुजाफ मुजाफिल। आ रहा समझ में? नहीं समझे? हाजा को कट कर देना। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, अब इसमें से क्या बोल रहे, मुजाफ क्या मुजाफिल है, पहचानो। अब देखो, बैतुत ताजिर इमामुल मस्जिद है, अब इसमें मुजाफ क्या मुजाफिल है, पहचानो। उसके लिए आसान तरीका ये मेरे बच्चों, उसके लिए आसान तरीका ये है, हमेशा मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता। जैसा यहां पर है बैतुत ताजिर, तो शुरू के लफ्ज में अलिफ लाम जहां जहां नहीं रहता वो मुजाफ होता है, और जहां पर अलिफ लाम आता है वो मुजाफ इले होता है। समझ में आएगी बात मेरे बच्चों? जहां पर अलिफ लाम ना हो वो मुजाफ, अलिफ लाम हो मुजाफ इले। सर ये तो समझ गए सर, अब उतना लंबा नक्को सर, एग्जाम खरीफ है, शॉर्टकट होना है सर, अब इसको अपन सॉल्व कैसे करना बोले तो मैं इधर इसी क्वेश्चन में आपको चंद चीजें बता रहा हूं, आप उसकी तरफ तवज्जो दे। मैं जो मेट रहा हूं उसको हटा देना, ये हाजा नहीं लिखना आप, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब इसमें आपका आंसर बना, या फिर आप बैतुत ताजिरी लिखो या फिर इमामुल मस्जिद लिखो। समझ आ रही बात? अब उसको आसान समझने की जगह हाजा आ रहा, अब यहां पर मुजाफिल है तो क्या कट करेंगे अपन, बोलो। हाजा को कट कर दिए, खाली कलमुल मुदर्रिसी, आपको लफ्ज आ गया। अब यहाँ पर अब देखिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अरबाज सर आप तो बोले थे कि भाई अलिफ लाम आता आखिर में, फिर यहाँ पर रसूल को तो अलिफ लाम नहीं है ना, फिर अब मोहम्मद मुजाफ हो रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल मुजाफ हो रहा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन में पड़े आते हैं अपन। तो उसके लिए आसान लफ्ज याद देखे, ये जो लफ्ज है ना रसूलुल्लाह, ये मिलके आया तो मुजाफिले होता। नहीं समझे बाबा? समझे आप? तो इसके लिए आसान समझने के लिए मेरे बच्चों, शुरू के वर्ड में, शुरू के लफ्ज में अलिफ लाम नहीं हो तो वो क्या बनता, बोलिए, मुजाफ। और सेकेंड वर्ड में अलिफ लाम हो वो बन जाता है मुजाफ इले। किसी को डाउट है इसमें, या और एक तरीके से ये समझ चुके? क्या समझे इसमें, बोलिए। बोलिए जोर से बोलिए। वेरी गुड, ग्रेट। हाजा आया तो सिर्फ हाजा हटा के उसके बाकी के दो लफ्ज लिख देना, और जहां पर हाजा नहीं है वहां क्या करना, देखिए सुने, जहां पर हाजा नहीं है, जहां पर हाजा नहीं है तो वहां पर आपको करना क्या है, खाली ऐसे एक लफ्ज लिख देना आप। कौन सा भी नहीं बाबा, यहां है ना ये बैतुत ताजिर,
अब सवाल है सर ये बैतुल ताजिर कैसा पहचानना, तो इसमें शुरू में जिसके पास अलिफ लाम ना हो, अलिफ लाम नहीं रहने वाला लफ्ज और अलिफ लाम रहने वाला लफ्ज दोनों को लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाते। मुजाफ बोले तो अलिफ लाम नहीं रहता, मुजाफ इले बोले तो अलिफ लाम रहता। समझ गए मेरे बच्चों? बोलो मुजाफ बोले तो अलिफ लाम नहीं रहता। जैसे कि बैत क्या हुआ, बोल अच्छा ये बोलो बैत क्या हुआ, मुजाफा मुजाफ इले हुआ, वेरी गुड। क्यों मुजाफा वो, वेरी गुड, अलिफ लाम नहीं है। अब इसमें बोलो अल काबतु क्या बना, मुजाफिले बना, तो ये काबतु बैतु लिखना या बैतुल्लाह ही लिखना, ग्रेट बेटा ग्रेट, क्या लिखना, बैतुल्लाह ही लिखना। बैतुल्लाह क्यों लिखना जी, क्योंकि उसमें अलिफ लाम, बैत में अलिफ नहीं है लेकिन अल्लाह में तो अलिफ लाम है, लफ्ज़े मुजाफिले पे अलिफ लाम है। मेरे बच्चों 12 बिट क्लोज जी, 12A 12A क्लोज। किसी को सवाल है इसमें? और एक बार पूछ रहा हूं मैं, बार बार पूछ रहा हूं, हाजा आया तो क्या करना है मेरे बच्चों, हाजा हटा के पूरा वर्ड कॉपी कर देना। जहां पर हाजा नहीं आया वहां क्या करना जी, अलिफ लाम शुरू में नहीं आता, वो मुजाफ है। जिसमें अलिफ लाम आ रहा तो अलिफ लाम नहीं रहने वाला लफ्ज और जिसमें अलिफ लाम है दोनों को मिला के लिख देना। और बी में भी वैसी है, बी में भी क्या करना है आपको, वैसी करना है। समझना रही बात? इसको अब अच्छी तरह जहन में रख लीजिए, ए और बी दोनों में से दोनों करो, 8 मार्क्स आते। अब आ जाए 13 बिट। अच्छा यहाँ पर भी वो तीसरी है, देखो बाबा बहुत मजे की में आई है, अरबिक बोले तो बड़ा लुत्फ आता। 12 में सेम है, जैसा यहाँ पर देखे अस्सियारतुल कदीमतु है, रखीसतु। अब आपको देखना क्या है, अलिफ लाम किसमें है, अलिफ लाम इसमें है, अलिफ लाम इसमें भी है, तो मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता। समझे आप? इसको आप जहन में रख लीजिए अच्छी तरह। और एक चीज, अब आज 13 में करना क्या है बच्चों, खाली आपको यहां पर देखे उक्तुब है, उक्तुब आ रहा ना, यहां पर देखे मुरक्कब इजाफी की मिसाल दो पर रहे। मुरक्कब इजाफी की मिसाल क्या है बोलो, किताबु हामिद। सुनो अब, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं चले आता हूँ, नुकसान आपका होता, मेरा कुछ नहीं है। यहां पर देखे पहला क्वेश्चन हो रहा, मेरे बच्चों सुनो, 2 4 कुछ लिखिए आप। उक्तुब जैसे मिनल मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी का मतलब नहीं मुजाफ मुजाफिले की मिसाल दो, तो आप मुजाफ मुजाफिले की मिसाल कैसा समझे, मुजाफ हमेशा अलिफ लाम के बगैर रहता और मुजाफिले पे अलिफ लाम आता। ठीक है, अब जैसे किताब हामिदीन एक मिसाल लिख लिए। अरे मियाँ 13 बिट को आप तो 12 के ए में से लिख दे सकते मिसाल है पूरी, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी मतलब मौसूफ सिफत। सर ये मौसूफ सिफत क्या है, जैसा कि मस्जिद, मस्जिद मौसूफ हुआ, उसकी अच्छाई बयान करो, तय्यिबुन, जमीलुन, लंबी, तवीलुन। सुनना रही बात? जैसा एक लड़का है, अलवलदु मुस्तहिदुन, लड़का मेहनती है, तो अलवलदु क्या बना, मौसूफ बना, सिफत बनी, मौसूफ बना। सुनना रही बात? और मुस्तहिद उसकी सिफत बनी। देखो मेरे बच्चों, उसको आसान समझने के लिए, लड़का रहा तो बोल सकते हैं ना, अच्छा है, गोरा है, काला है, दुबला है, कैसा है, लड़का रहा तो बोल सकते, यानी कोई चीज रही तो बोल सकते। अब ये पेन है, ये चल रहा नहीं चल रहा वो उसकी सिफत है, ये पेन क्या बना, मौसूफ बना। अच्छा समझो मेरे बच्चे, ये पेन क्या बना, मौसूफ बना। तो उसमें से एक मिसाल लिख लेना, लेकिन हाँ मौसूफ सिफत में 2 बातों का ख्याल रखना, मुजाफ मुजाफिले में मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता, मुजाफिले पे अलिफ लाम आता। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन मौसूफ सिफत में क्या रहता, मौसूफ पे अलिफ लाम है तो सिफत पे भी अलिफ लाम रहता। समझे मेरे बच्चों? मौसूफ पे अलिफ लाम नहीं है तो सिफत में भी अलिफ लाम नहीं रहता। इतना आप जान। इसकी मिसाल कैसा देखें, अब यहां पर है बैतुत ताजिरी, बैतुत ताजिरी। अब यहां पर मैं कैसा लिखना, अब मैं क्या, यहां पर बैतु लिखा मैं, बैतु,
अब यहाँ पर अलिफ लाम ताजिरी डाला बोलते हैं, मुजाफ बन गया वो। अच्छा समझो बच्चों, क्या बन गया जी वो? मुजाफ बन गया। तो उसके लिए मेरे को क्या करना रहेगा यहाँ पर? डायरेक्ट बैतु, समझ आ रही बात? ताजिरी लिखना रहेगा, समझ आ रही बात बाबा? डायरेक्ट ता ना, शायद बैत लिख दिए, ताजिर लिख दिए। अब सवाल है सर, आप तो बोले सर यहाँ पर बैतु ताजिरी में, यहाँ ताजिर में तो अलिफ्लाम है ना, फिर सर यहाँ पर आप अलिफ्लाम क्यों नहीं लगा रहे? उसकी वजह ये क्योंकि बैत पे अलिफ्लाम नहीं है। मौसूफ सिफत में ये वजह रहती, समझ आ रही बात मेरे बच्चों? मौसूफ सिफत में यही वजह रहती, शुरू में अलिफ्लाम नहीं रहता, उसके बाद के वक्त पे अलिफ्लाम भी नहीं रहता। मौसूफ सिफत, मौसूफ पे अलिफ्लाम है तो सिफत पे अलिफ्लाम है, मौसूफ पे अलिफ्लाम नहीं है तो सिफत पे अलिफ्लाम नहीं रहता। लेकिन मुजाफ पे अलिफ्लाम मुजाफ पे नहीं रहता, लेकिन मुजाफ इले पे अलिफ्लाम रहता। फिनिश मेरे बच्चों, 13 क्लोज। उसके बाद कितने क्वेश्चन है? और उसके बाद जुमले इस्मिया, ये भी याद रखे, जुमले इस्मिया का आंसर है अलिफ्लाम। जो भी लफ्ज अलिफ्लाम के साथ शुरू होता वह जुमले इस्मिया रहता। सुना रही बात? जो भी लफ्ज, अब मुझे बताओ, अल काबतु कौन सा जुमला है ये? वेरी गुड मेरे बच्चों, कौन सा लफ्ज है ये? इस्मिया है। क्यों? अच्छा, इस्म कैसा पहचाने आप? अलिफ लाम के साथ। तो अब क्या करना है? अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, जुमले इस्मिया बिल अम्सिल, यानी मिसाल लिखो बोले तो क्या करना हुआ? अल काबतु लिख देना। क्लोज? समझ में आ रहा ना मैं जो तरीके से समझा रहा हूँ? ठीक है, चले अब आ जाए 14 बिट। अब यहाँ पर आ गया तजलिसु, तदखुलु, तज़हबु, तंसुरु, तफ्तहु, तंजुरु। अब यहाँ पर क्या करना है आपको मालूम? कुछ भी करना नहीं है, ये ता को हटा देना है, खाली हमजा डाल देना है, बस खत्म। पूरों में हमजा डालना होगा, पूरों में हमजा डालना। अच्छा ये लिखो भी मत, खाली खाली अलिफ डाल दो, बस खाली अलिफ डाल, ता रहने दो, वो रहने दीजिए उसको, खाली अलिफ डालो। समझ आ रही बात? इसको आप जहन में रख लेना। ये हटना बाबा ता, जो ता है ना, ये ता के वर्ड्स हटने के रहते, ता हट जाना हो, खाली अलिफ डालो आप। अब उसमें आप पढ़ने में अलग अलग तलफ्फुज आते, मैं क्या शुरू में क्या बताया आपको? जबर जेर पेश डाल के परेशान नहीं होना है, जबर जेर पे खाली अलिफ अलिफ डाल दो, अब खत्म, मार्क्स मिल जाते हैं आपको। कुछ भी नहीं लिखना है बाबा। देखो मेरे बच्चों, देखो यहाँ पर एक लफ्ज है तदखुलू है, खाली अलिफ डाल के, अरे वो अगर आप वो पढ़ने करने गए बोले तो फिर एराब में गलती हो जाती। एराब में गलती मतलब वो था उदखुल, तुम लिखे तदखुल, वो था इदखिल, तुम लिखे उदखुल। वो बोलो ना, हमें बच्चों तक जाना ही नहीं है, डायरेक्ट उनके वालिद मोहतरम से मिलना है। अब उनके वालिद से मिलना बोले तो क्या करना? वो तदखुल आ गया, डायरेक्ट आप अलिफ डाल दिए, डाल दिए, कौलाम डाल दिए, ठीक है? पूरा में ऐसे अलिफ्लाम डालना। तज़हब आ गया तो क्या डाल देंगे बोलो बाबा? यहाँ तज़हब आ गया, वो बोलो को करना क्या है? अलिफ डालना, जाल डालना, हा डालना, बा डालना। कितना इजी है नहीं? समझ आ रही बात मेरे बच्चों? तंसुर, नून सौत्रे, उससे पहले अलिफ। समझ आ रही बात बाबा? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना? अब बोलते जाओ मेरे को, तजलिस को कैसा लिखेंगे अपन? ता हटो, अलिफ लिखो। तदखुलू को अलिफ, वो बोलो ना, कंफ्यूज होते आप। अलिफ हटाओ, दाल खौ डालो, अलिफ हटाओ, ज़ाहाबा लिखो। अब सवाल है सर, मिटाना किसको? खाली, अस्तगफिरुल्लाह, खाली ता को मिटाना है, खाली ता को मिटाना है, अलिफ को बढ़ाना है। 14 बिट क्लोज, फिनिश, पूरा कंप्लीट करना मिलकर रुक गया बाबा, हो गया। अब उस अच्छा ये भी बहुत बड़े मजे की बात है। इसमें क्या करना? टेंशन लेना ही नहीं बाबा, इम्तिहान इतना टेंशन में लिया, टेंशन को टेंशन देना, तो जब जाके पास होते, याद रखिए आप। हाँ, इसका मैं हरगिज इसका मतलब ये नहीं बोलूँगा टेंशन नहीं लेना मतलब बेफिक्री से फिरना, वो अलग बात है। पढ़ना, मेहनत करना, मन जद्दा वजदा,
मेहनत करना। अब इसमें क्या करना है, खाली लाम अलिफ बढ़ाना है बाबा, पूरों में लाम अलिफ डाल दो, मार्क्स मिल जाता है। हाँ मां, इसमें हटाना नहीं, खाली ये लाम अलिफ डाल के लिखना। वो है बी वाली बिट। और बी वाली बिट कैसा पहचानेंगे आप, नहीं आता हुआ, नहीं मतलब कैंसल करो, समझ आ रही बात। पूरा में अलिफ लाम डालिए। और एक बार पूछ रहा हूं, 9th क्लोज, एनी डाउट? 10th करेक्ट, 11th करना है, 12 समझ चुके, बी 13, आवाज इतनी ही है, 14 बी फिनिश। बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर ये हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाइए 15। यहां पर मेरे बच्चों सबसे बेहतरीन, यहां पर देखे पहला लफ्ज, आसानी से आप गौर करें, इसमें क्या करना है आपको। अब ये बोले जहां पर भी ऐसी ता आती या ऐसी ता आती, वो होता फेमिनाइन, ये होता फेमिनाइन। अब यहां पर बोलो लौनु है, लौनु के बाद क्या लफ्ज आना, अज़्ज़हरु आना। अब हा उलाई है वहां पर, अब देखो समझो अच्छी तरह, अब हा उलाई, उसके बाद क्या लफ्ज मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, मुस्तहिदूना। फेमिनाइन कहीं क्यों हो रहा, वो नहीं हो सकता, मुस्तही, सुनो आप आया तवज्जो दो, मुस्तहिदूना। मैं आप एक चीज पढ़े थे होंगे ना जूनियर्स में, फर्स्ट ईयर में पढ़े ना, वाउनून और यानून सिंगुलर को प्लूरल करता, सिंगुलर को प्लूरल करता, समझना रही बात। मुस्लिमुन से मुस्लिमानी या मुस्लिमूना। उसी तरह अब आपको यहां पर उतना लंबा जाना नहीं है, लफ्ज को क्या करना है कि सर यहां पर हा उलाई है, यहां पर देख लेना मुस्तईदूना फेमिनाइन है मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन है। अब इसमें तालिबात फेमिनाइन है, हदीकतु फेमिनाइन है, मुहद्दिसून मैस्कुलाइन है। तो डायरेक्ट आप इसको क्या करना, उठा के यहां लिख देना। अब हाजी ही मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, तो हाजी का क्या ना दखला आ सकता, कैसा आ सकता, क्योंकि दखला नहीं आ सकता वो लफ्ज, ये लिख सकते या फिर इसमें से जो भी लिख सकते आप। लेकिन बताना मेरा मकसद क्या है, इस चीजों को आप इतना जहन में रख लो मेरे बच्चों। यहां पर चंद चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इंशाअल्लाह। वो क्या लफ्ज है, हाजा मैस्कुलाइन सिंगुलर, हाजी फेमिनाइन सिंगुलर, सुना रही बात। अब उसमें ये ला था, जहां जहां भी ये ता आता या ये ता आता, वो होता फेमिनाइन, फिनिश। अब अच्छा इसमें करना क्या है, एक ही लफ्ज में दोनों बिट सॉल्व कर सकते हैं आप। इसमें करना क्या है, सही लफ्ज को लिखना है आपको, सुनो बाबा यहां सुनिए सुनिए, सही लफ्ज को आपको लिखना है। सही लफ्ज है हाजी कलमुल मुदर्रिसी है। अब बोला कलमुन मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, वेरी गुड, कलमुन मैस्कुलाइन है ना जी, तो यहां पर हाजी आना हाजा आना, वेरी गुड मेरे बच्चों, क्या आना यहां पर हाजा। अब देखो ज़ालिका साअतु हामिदीन है, तो यहाँ ज़ालिका आना तिलका आना, तिलका आना, क्योंकि यहाँ पर हामिद नहीं, साअतु ये ता है, यहाँ पर वो ता मुअन्नस है, फेमिनाइन है, और फेमिनाइन तिलका में आती। अल कलमुल वालिदी फिल जैबी आया, सुनना रही बात। अब यहाँ पर देखे, फिर ये खाली इतना समझ लो आप, इतना लंबे के बजाय, हिया देखो मुस्लिमुन, मुस्लिमुन मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन में ये दो चीजें है नहीं है बाबा, नहीं है, तो मैस्कुलाइन हुआ वो। ये दोनों मिसाल किसकी बोला मैं, फेमिनाइन की। तो यहाँ पर क्या लिखना, हिया लिखना, हुआ लिखना, हुआ लिखना, समझ में आ रही बात। इसको अच्छी तरह आप जहन में रखिए। देखिए यहाँ नीचे मिसालें हैं, देखिए मुजक्कर के लिए ये होता
मैस्कुलाइन, और ये होता, मैं रीडर में लिख के लाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है इसमें, हुआ है, और उसके बाद ये मुअन्नस की अलामत है तो वहां पर हिया लिखना, हुआ है तो या हिया है तो हुआ लिखना। क्लोज हो गया बच्चों, क्लोज। एनी डाउट? नो? पक्का? ग्रेट। अब मैं आपको लेटर लिख के बता रहा हूँ, उसको कॉपी कर लीजिए, कुछ चीजें अहम लिख देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है? लिख लेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर देख लीजिए तलबा, यहाँ पर पहला हल और आ, ये दोनों का आंसर क्या था बाबा? नाम, ठीक है? और दूसरा, जहां पर भी मन आता, मन, इसका आंसर क्या था बोलिए? अल्लाह। हल और आ गया, उसका आंसर नाम, मन का आंसर आ गया अल्लाह। पहले पहले समझिए ना, उसके बाद लिख लीजिए, जाने के बाद लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए। मन के लिखे आंसर लिख दिए अल्लाह, ठीक है? उसके बाद और एक चीज क्या पढ़े थे हम? नंबर 3 के, नहीं मेरे बच्चों, कम आयतिन आता, इसका आंसर क्या है बोले? 1 से लेके 10 तक। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता। सुनना रही बात? फिर 4th, किताब हामिदिन, मुजाफ, अलिफ लाम मुजाफ पर। अब इसको मैं मिसाल लिख के बताता हूं आपको, जिससे आपको समझने में आसानी होती। अब यहाँ पर एक मिसाल है, देखिए। और कौन सी मिसाल है? यहाँ पर लफ्ज दे रहा है बैतुत ताजिरी। बैतुत ताजिरी। अब इसको आसान से, अलिफ लाम है इसको, तो अलिफ लाम ना रहने की वजह से ये क्या बना बोलिए? मुजाफ। इसको अलिफ लाम है, अलिफ लाम रहने की वजह से ये बना मुजाफ इले। और मौसूफ सिफत में आप क्या पढ़े थे? मौसूफ सिफत में क्या पढ़े? जैसा कि बैतुत ताजिरी है, जब यहां पर अल बैत बोल के आ गया तो अत ताजिर आता, क्योंकि मौसूफ पे अलिफ लाम भी आता, सिफत पे भी अलिफ लाम आता। और मौसूफ सिफत का मतलब क्या है? मौसूफ यानी एक शख्स, एक चीज, उसकी सिफत क्या है? अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो उसकी सिफत होती। समझ में आ गई बात बाबा? इसको आप अच्छी तरह जहन में रखें। और हल और नाम का तो मसला समझ चुके हैं आप। अब इसमें और एक चीज ये भी समझ गया कि जहां पर भी 14 में तजलिसु है, वहां पर क्या करना है आपको? अलिफ डालना है, खाली अलिफ डालना। और जहां पर लाम अलिफ डालना है, वहां लाम अलिफ डालना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखे, फेमिनाइन की मिसाल है, ता ऐसा आना, ऐसा आना, ये फेमिनाइन होता, ठीक है? अब इसमें हाजा और ऐसो जालिका और हुआ, ये दोनों किसकी मिसालें हैं? मैस्कुलाइन की। फेमिनाइन की हाजिही, तिलका, हिया। तो अब इसको आसान समझने के लिए और आसान कर दूं, मुज़क्कर मुअन्नस। समझ में आ गया मेरे बच्चों? ये आपको कॉपी कर लेना है। फर्स्ट में हल और आता, नाम डालना, मन आता, अल्लाह डालना, कमायातीन गिनती, बैतुत ताजिरी समझ लाना। अलिफ लाम जिसमें नहीं है वो मुजाफ है, अलिफ लाम जिसमें ताजिर है। अब इसमें एक बिट दिया, देखे 13 वाली बिट क्या दिया? उसमें पहला क्वेश्चन है मुजाफ मुजाफिले किसको बोलते बोले तो इसमें से कॉपी कर देना डायरेक्ट। समझ आ रही बात? और 16 बिट में क्या है? लफ्ज को उन्हें टेढ़े बिंगे लिखा, जैसे
हाजिही कलमुल दरसी, लेकिन क्योंकि कलमुन क्या है बोला, कलमुन में ता है, मस्कुलाइन है कलमुन, तो यहाँ पर हाजिही करेक्ट है। क्या आना बच्चे, हाजा आना। अगर यहाँ पर ही आता तो क्या आना बाबा, हुआ आना। हाजा आया तो हाजा आया तो हाजी आना, हुआ आया तो ही आना। समझ में आ रही बात, इसको आप जहन में रखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।